हेलो बच्चों, हम +1 का दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन करने वाले हैं। इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही डिटेल में बारीकी से करवाऊंगा और सारा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपका काम है सिर्फ वीडियोस को देखना और जो चीज़ें नोट करने वाली होंगी उनको नोट करना। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इसके लिए लिखो सेट वाला पहला चैप्टर आपको मैंने सारा करा रखा है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और इसमें देख सकते हैं। लेट कर लो टू लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट भी आपको बता रखा है क्या होता है। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। ये क्या है? नॉन एम्प्टी, मतलब कम से कम इन दोनों सेटों में एक एक एलिमेंट तो है ही। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ठीक है, तो द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एक सेट ही बनता है। जो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे दिखाया जाता है। ये होता क्या है? इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एक सेट ही बनता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। इसको लिख लो, एक बार समझाता हूँ मैं आपको। ए क्रॉस बी एक सेट ही बनता है, उसमें जो एलिमेंट आते हैं ऐसे आते हैं, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्ड, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट है जो वो ए कहाँ से आएगा? आपका ए से आएगा। जो दूसरा एलिमेंट है वो बी से आएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट आपका पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट आपका दूसरे सेट से आता है। शायद आपको ऐसे पता नहीं चला होगा, एक एग्जांपल आगे लेके आपको समझा दूंगा, बड़े अच्छे से पता चल जाएगा उसमें। इसको बोलते हैं, इस एलिमेंट को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक ऑर्डर में आ रहा है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। पेयर मतलब दो एलिमेंट हैं, दो। अगर तीन होते, जहाँ तीन का जो प्रोडक्ट होता तो उसमें आता आपका एक्स वाई जी। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, एक ऑर्डर में चल रहा है, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और ट्रिपलेट मतलब तीन है। ठीक है, एक ध्यान रखना, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे करना होता है। सेट के सारे एलिमेंट्स को पहले नंबर पे लिख लेना है, पहले एक एक बार लिखना होता है। करके देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट कर लो ए के बराबर ले लेते हैं। एक सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं आपके एक और दो। ठीक है, बी सेट ले लेते हैं, उसमें आपके एलिमेंट आ रहे हैं 2, 3 और 4। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगा उसमें क्या क्या आएगा? उसमें एक सेट बनेगा, उसमें क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर के लिए पहले नंबर पे ए का एलिमेंट और दूसरे नंबर पे बी का एलिमेंट। सबसे पहले का पहला लिख लो, ए का पहला कॉमा लगा के दूसरे का कोई भी लिखना है, पहले से शुरू, एक ऑर्डर में ही चलते हैं। पहला इसका ही फिक्स कर लेते हैं। पहले इसका पहला फिक्स कर लिया एक, उसके साथ इसको 2 ले लिया, फिर एक के साथ 3 ले लिया, एक के साथ 4 ले लिया, फिर 2 शुरू कर लेंगे, 2 के साथ 2 ले लिया, 2 के साथ 3 ले लिया, 2 के साथ 4 ले लिया। ऐसे होता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले हम एक से शुरू कर लिया ना, तो एक के साथ इसका दूसरा एलिमेंट लगा देते हैं, फिर एक के साथ तीसरा एलिमेंट लगा देते हैं। ख़त्म हो गया ना ये, फिर उससे दूसरे से शुरू कर लेते हैं। इसका दूसरा हमने शुरू किया, इसका पहला। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई कैसे किया है मैंने। ए क्रॉस बी को ऐसे बनाया है हमने, पहले इसका एक एलिमेंट लेके इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसका सेम एलिमेंट लेके इसके दूसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लेके इसके तीसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर। पहले के साथ सभी आ चुके हैं, फिर दूसरा शुरू कर लेना। दूसरे के साथ इसका पहला एलिमेंट, दूसरे के साथ इसका दूसरा एलिमेंट, दूसरे के साथ इसका तीसरा एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर। और एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ अगर ए में आपके पास m एलिमेंट हैं एंड
बी सेट में आपके पास n एलिमेंट है, दो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसमें एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं, अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना। अगर इसमें देखा जाए, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में कितने थे 2, बी में कितने थे 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे एम, इसमें 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6। अब इसमें गिनो कितने एलिमेंट है, फॉर्मूले से पहले एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो गिनो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हैं ना। इसके एलिमेंट 6 ही आने थे, 6 ही फॉर्मूले से आए हैं, 6 ही हमने निकाल दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बता दूँ इसको, एक और ट्राई करते हैं। अगर हमने इसका बी क्रॉस ए निकालना होता है कि ध्यान रखना, जरूरी नहीं भी ए क्रॉस बी इक्वल हो बी क्रॉस ए के, इसका ये हम बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं। अब क्या होगा, पहले नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वो किससे आएगा, बी से आएगा। बी से पहले नंबर पे एलिमेंट आते रहेंगे, दूसरे नंबर पे ए से आते रहेंगे। पहले नंबर पे इसमें किस में आएंगे, इसमें पहले एलिमेंट बी से आएंगे और दूसरा एलिमेंट ए से आएगा। पहले हमने 2 कर लिया, 2 के साथ उसका पहला, फिर ये इस 2 के साथ उसका दूसरा, फिर 2 खत्म हो गया, फिर 3 के साथ उसका पहला, 3 के साथ उसका दूसरा, फिर 4 के साथ उसका पहला, फिर 4 के साथ उसका दूसरा। ठीक है, इसमें भी एलिमेंट कितने बने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने बने अपने 2, बी में कितने हैं 3 × 2 6 आने थे, तो ये आपके 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी कोई नहीं है। इससे उल्टा भी कई बार हो सकता है, आपको ऐसे दिया हो सकता है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स आपको दे देंगे और कहेंगे ए और बी सेट को आपने फाइंड करना है। उसका एक सवाल देख लेते हैं। आपको क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का सेट के एलिमेंट्स आपको दे देंगे और कहेंगे आपको फाइंड करना है ए सेट क्या होगा, बी सेट क्या होगा। चलो एक उस तरह के सवाल भी देख लेते हैं। इफ़ ए क्रॉस बी, यहाँ पी क्या हुआ एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, 2 सेट हैं, ये ऐसा नहीं याद रखना भी ए बी ही हमेशा होता है। जेड है ये। फाइंड सेट ए एंड सेट बी। ए एंड बी फाइंड करने को हमको कह दिया अभी आपके पास ए क्रॉस बी में ये वाले एलिमेंट है, ए और बी फाइंड करना है। इसका तरीका क्या होता है, जो पहले नंबर पे हैं उसके फाइंड करने के लिए, पहले नंबर पे फाइंड करने के लिए जो पहले नंबर पे आते हैं वो सारे लिख लो। आपको एक चीज़ तो पता होगी, सेट में भी एक एलिमेंट एक बार ही आता है, दोबारा नहीं लिखा जाता। ये चीज़ तो आपको मैंने पहले ही बता रखी है, सेट में एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है। जो पहले नंबर पे है, जहाँ जो इसमें पहले नंबर पे है वो इसी का एक एलिमेंट होगा, ये भी एक का होगा, ये भी एक का होगा, पहले नंबर वाला। ठीक है, तो सारे इसके एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट इसमें लिख देना है। ठीक है, जो आपको गिवन सेट है ए क्रॉस बी, इसमें जो भी सेट एलिमेंट्स दे रखे हैं उसका जो पहला होगा एलिमेंट वो होगा ए का एलिमेंट, जो दूसरा होगा वो होगा बी का एलिमेंट। तो इसका पहला देखते हैं, पहला ले लिया एक्स लिख लिया, उसके बाद ये भी लिखना था, ये तो एक्स है ये तो लिख लिया, फिर तो ज़रूरत नहीं। इसके बाद वाई, ठीक है वाई लिख लिया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ए सेट। अब बी देखो, बी क्या है, दूसरे नंबर वाले एलिमेंट्स, दूसरे वाले, इससे शुरू कर लो। पहले 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 आ गया वो लिखा गया, फिर 2 आ गया लिखा गया, 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, तो ये आपका हो गया बी सेट। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो, कई बार ये भी आ जाता है। 2 सवाल इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर जहाँ तो आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए कह देंगे, जहाँ आपको कह देंगे ए क्रॉस बी दे देंगे, उससे सेट निकालने होंगे, ए सेट और बी सेट। ठीक है, आपको दोनों मैंने बता दिए कैसे करने होते हैं। अगर एक बार में दिक्कत आई, ना समझ आई, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको बता चुका हूँ, जूनियर और इंटरसेक्शन आपको बता चुका हूँ। एक सवाल और कर लेते हैं, इस पर लेट कर लें।
ए के इक्वल टू कर लेते हैं 1 2 3, बी के इक्वल कर लेते हैं 3 4, सी के इक्वल कर लेते हैं आप 4 5 6। ठीक है, तो आपको कह दिया फाइंड करें ए क्रॉस इंटरसेक्शन सी, आपको और क्या कहते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ऐसा कुछ भी और भी कुछ दे सकते हैं। मान लो एक और दे दिया आपको, ये कह दिया इसकी आपकी यूनियन करने को कह दिया बी क्रॉस सी। ठीक है, 3 कह दिया आपको फाइंड करने के लिए, 1 2 3। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना, जो भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं वो इक्वल तभी होते हैं अगर उसका दोनों का, अगर 2 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स 2 इक्वल तभी होंगे इफ़ उसका पहला एलिमेंट उसके दूसरे के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट उसके पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। मान लो ये 2 एलिमेंट हैं, लेट कर लो, ये बराबर तभी होंगे, 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे अगर इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। ठीक है, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, ये होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर x के बराबर u होगा और y के बराबर आपका v होगा। ये भी नोट कर लेना अपना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 2 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट इक्वल तभी होते हैं अगर उसका दोनों का पहला एलिमेंट बराबर है और दूसरा दूसरे के बराबर है, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। ठीक है, तभी 2 इक्वल होते हैं एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है मान लो आपको कह दें भी एक 1 2 है और एक 2 1 है, क्या एक ये बराबर है दोनों? पहला इसका 1 है, इसका 2 है, नहीं बराबर नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है इसका मतलब। अगर ऐसा होता पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, पहला पहले के बराबर आ गया, दूसरा दूसरे के बराबर आ गया। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बराबर कब होते हैं आपको बता दिया, अगर दोनों के पहले एलिमेंट भी बराबर हैं, दूसरे एलिमेंट भी बराबर हैं। ठीक है, अब फाइंड इनको करके देखते हैं। पहले नंबर वाले को अगर हमने फाइंड करना है, इसमें उसने कहा है ए का क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब पहले ये सेट है एक, इस सेट को निकालते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी को निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन क्या क्या आता है इसमें दोनों में? कॉमन के लिए मैंने कहा था भी क्या करना है, छोटा सेट देखना है दोनों में से, इसको ले लो, इसको देखो भी उसमें है 3, इसमें है नहीं है, 4 इसमें है, तो इसमें क्या आ गया, खाली 4 आया। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं क्रॉस, क्या आएगा इसमें, पहला ए का एलिमेंट है, दूसरा इसका एलिमेंट, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी का, पहला एलिमेंट ए का, ए कौन सा है ये, 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 इसका एलिमेंट 4, एक ही है तो यही ख़त्म हो गया, फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2, इसका 4, इसका एलिमेंट अगला 3, इसका 4। ठीक है, इसमें एलिमेंट आपके पास 1 था, इसमें 3 थे, तो इनमें टोटल एलिमेंट कितने आने थे, इसमें 3 आ चुके हैं, 1 2 3। इसमें एलिमेंट आपके पास बी इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट आया था 1, ए में एलिमेंट है आपके पास 3, तो इसकी क्रॉस में कितने एलिमेंट आने थे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 × 3 मतलब 3 एलिमेंट आने थे, 1 2 3 3 आपको मिल चुके हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, अगला देखते हैं दूसरे वाला। दूसरे में इसने कहा है भी ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम बी यूनियन सी ही फाइंड करते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी, यूनियन के लिए मैंने कहा था बड़ा सेट, बड़े सेट के पहले सारे एलिमेंट लिख लेने हैं, उसके बाद इसके एलिमेंट, 3 इसमें आया नहीं तो लिख दो, उसके बाद 4 तो आ चुका है। ठीक है, अब इसके क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है ए के साथ। ए का पहला एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट इनमें से आएगा, पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा इससे आएगा। तो पहला एलिमेंट इसका मैंने 1 ले लिया, तो इसके एलिमेंट यहाँ से शुरू कर लेंगे, पहले ये लेंगे, फिर इसके साथ ये ले लेंगे, 1 के साथ 6 ले लेंगे, 1 के साथ 3 लेंगे, फिर 2 के साथ 4 ले लेंगे, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 3। ठीक है,
एक के साथ इसका पहला, फिर एक के साथ इसका पहला दूसरा, एक के साथ इसका तीसरा, एक के साथ इसका चौथा, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा शुरू कर लो, दूसरे के साथ इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, फिर उसका तीसरा शुरू कर लो, तीसरे के साथ इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपके 12 एलिमेंट आ गए इसमें, ठीक है, 4 3 12। अब इनमें देखो कोई कॉमन है, सेम एलिमेंट है, 1 4, 1 4 और कहीं तो है नहीं, 1 5 और कहीं है नहीं। ये देख लो, इसमें आपको कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा। अगर कॉमन दिखना 2 बार दिख रहा है तो उसको एक को डिलीट कर देना, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसके A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक तीसरा वो भी करके देख लेते हैं। इसमें उसने कहा है पहले A क्रॉस B निकालो, फिर B क्रॉस C निकालो, फिर दोनों की यूनियन कर दो, ठीक है। पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B आपको निकालना सिखा चुका हूँ। पहला एलिमेंट A का, B कहाँ है आपका, ये 3, फिर इसका पहले को ही पकड़ के रखना है, उसके सारे एलिमेंट ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट, उसके दोनों एलिमेंट ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट, इसके दोनों एलिमेंट्स ख़त्म कर देने हैं। फिर आ जाओ आप, ये ख़त्म हो गया। A क्रॉस B में आपके 3 × 2 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 आ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा हमने करना है B क्रॉस C। B क्रॉस C में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, B से, दूसरा एलिमेंट C से, ठीक है। B के एलिमेंट कहाँ है, ये पहला पकड़ लो, उसके साथ C के पहले पहला लगा दो, उसके बाद दूसरा लगा दो, उसके बाद तीसरा लगा दो। अब उसका दूसरा एलिमेंट पकड़ लो, 4, 4 के साथ पहले पहला, 4 के साथ दूसरा, 4 के साथ तीसरा, तो ये इसके एलिमेंट्स आ गए आपके B क्रॉस C के, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने कहा इन दोनों की यूनियन लेनी है, यूनियन ले लो भाई। इसकी यूनियन मतलब ये सारे ही एलिमेंट आपने लिख देने हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अगर कोई 2 बार आता है तो नहीं लिखना, लेकिन ये एक वाले पहले नंबर पे 1, ये 2 ही एलिमेंट है, उसके साथ एक बार 3 है, एक बार 4 है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो सारे आएंगे, ये सारे ही आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तीन और 4 सेम है, अगर ध्यान से आप देखोगे ना, ये 3 4, ये 3 4, इसको एक बार ही लिखना है। 3 4 पहले पे 3 फिर 4, पहले पे 3 फिर 4, ठीक है। 3 4 सेम है उसका, तो 3 4 एक बार लिख चुका हूँ। उसके बाद 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6, ठीक है। ये आगे इसके एलिमेंट्स, ओके। अब ये ना कहना भी इसके आपके एलिमेंट यूनियन में तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, यूनियन में नहीं होता भी, दोनों को ऐड कर लो भी, इसके भी 6 इसके भी 6, तो 12 आने चाहिए, इसमें 11 आ गए। ऐसा नहीं होता, यूनियन में कम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर कॉमन होंगे वो तो कम होंगे ही होंगे, यूनियन में कम आ सकते होते हैं, ठीक है। अगर इसकी आपको इंटरसेक्शन करने के लिए कह देता, इसको तो ये पता चल गया ना यूनियन कैसे की है, सारी एलिमेंट एक एक बार लिख दिया। 3 4 3 4 इसमें आ रहा था, उसको एक बार ही लिखा है। अगर इसकी इंटरसेक्शन कह देते करने के लिए, तो क्या करते हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट, कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, कौन सा है वो, 3 4, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको दे दिए 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल, तो उसमें आपको फाइंड करने के लिए कह दिया, जैसे ये कह दिया आपको दोनों बराबर हैं, तो एक्स एंड फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं अगर इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। तो कर दो, प्लस का उस साइड जाके माइनस का, एक्स के बराबर आ गया 3 आपका, दूसरा दूसरे के बराबर 5 बराबर है वाई प्लस 3, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो वाई के इक्वल कितना आ गया 2, ठीक है। ऐसा सवाल भी कई बार आ जाता है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लो। आर अगर रियल नंबर का सेट है, आर अगर रियल नंबर का सेट है,
आपको पता ही होगा आर को रियल नंबर्स कहा जाता है। तो आर क्रॉस आर पता क्या होगा, इसमें ऑल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ऑफ 2 डायमेंशनल स्पेस। इसमें ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 डायमेंशनल स्पेस के, ठीक है। अगर हम आर क्रॉस आर देखेंगे, अगर आर क्रॉस आर आ जाएंगे, इसमें 3 डायमेंशनल स्पेस के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। आर होता है रियल नंबर का सेट, ठीक है। अगर आपको दे दिया अभी एक ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए एक वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट ये आ रहे हैं -1 0 और 0 1, 2 एलिमेंट इसमें ये है। टोटल इसमें एलिमेंट्स इसमें हैं 9। तो आपको ए सेट पता करना है, फाइंड सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ये चीज़ें फाइंड करने के लिए दे दिया ए क्रॉस ए में 2 एलिमेंट्स बता दिए, जे और ये आ रहे हैं, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स बता दिए 9 आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फाइंड सेट करना है ए क्या है और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। आपको पता है इसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपको पता है अगर इसमें 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 9 एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ इन्होंने 9। तो हमको पता है अगर हम मान लें अभी ए में एलिमेंट ए है, ठीक है, ए है ना, इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, जितने ए में एलिमेंट होंगे मल्टीप्लाई इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक है, 9। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ए कितना आ गया 3। इसका मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं 3। इसका मतलब सेट ए में एलिमेंट कितने हैं 3। ये चीज़ पता चली आपको बताया था अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना हो 2 का, पहले ही बता रखा है। अगर इसमें आपके n एलिमेंट्स हैं m लगा लो, अगर इसमें p लगा दो, तो जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो जितने इसमें एलिमेंट होते हैं दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। अगर मैं कह दूं भी a में एलिमेंट आपके पास स्मॉल a एक नंबर है, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, जितने इसमें एलिमेंट हैं जितने इसमें भी a है, इसमें भी a है, मतलब क्या है a स्क्वायर। ये आपको कितना दे रखा है 9, तो a कितना आएगा 3। इसका मतलब सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं पहले 3 एलिमेंट्स, बाद में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तीन एलिमेंट है, क्लियरली दिख रहा है, मैंने आपको बताया था। जो पहले नंबर वाले एलिमेंट हैं वो पहले नंबर पे एलिमेंट है, वो इस पहले वाले सेट के एलिमेंट हैं। जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो दूसरे वाले के एलिमेंट हैं। तो इसमें देखा जाए तो पहले इस ए के देखें एलिमेंट्स हैं, तो -1 और 0, और बाद में भी तो a ही है, तो बाद वाले एलिमेंट भी मतलब a के ही हैं। जो बाद में एलिमेंट आ रहे हैं, जो पहले नंबर पे आ रहे हैं वो भी a के हैं, जो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं वो भी a के हैं। पहले नंबर वाले भी a के आ गए और दूसरे नंबर वाले वो भी इस a के हैं, मतलब वो भी a के ही हैं। 0 मैंने लिख दिया, दूसरे नंबर वाला 0 लिख दिया, 1 रह गया। तो ये तो a सेट में हमने कहा था 3 एलिमेंट होंगे, ये होंगे। अब a क्रॉस a के फाइंड करने हैं तो कैसे करते हैं आपको पता ही है। पहले इसका एलिमेंट, दूसरा भी एक बार लिख लो, आसानी होगी लिखने में। आप है सेम ही, वैसे 2 बार लिखने पे आसानी होगी। पहले हमने इसका एलिमेंट ले लिया पहला, फिर उसके साथ वो लिखते रहेंगे 0 1, उसके बाद इसका पहला ले लिया, फिर वो लिखते रहेंगे। उसके बाद इसका तीसरा ले लिया, फिर वो लिखते रहेंगे। उसके बाद आपके ये हो गए 9 के 9 एलिमेंट्स, ठीक है। ये 9 एलिमेंट हो गए। इसमें क्या क्या दे रखा था आपको, -1 0 ये वाला दे रखा था और 0 1 ये वाला दे रखा था। बाकी 7 एलिमेंट्स ये हो गए इसके, ठीक है। इस वीडियो में जो भी समझाया है आपको इसको अच्छी तरह देख लेना और नोट करने वाली चीज़ें नोट कर लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।